मैदान में पहली चुनावी रैली से करेंगे खिताब। बीजेपी का दावा, इस मेगा रैली में तकरीबन 10 लाख लोगों की जुटेगी भीड़। पीएम मगरबी बंगाल में 20 इंतखाबी जलसों से करने वाले हैं खिताब। मिथुन चक्रवर्ती आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पीएम मोदी की ब्रिगेड मैदान की रैली में रह सकते हैं मौजूद। 16 फरवरी को मिथुन चक्रवर्ती की आरएसएस सरबराह मोहन भागवत से हुई थी मुलाकात। जन औषधि दिवस तकरीब से आज पीएम मोदी करेंगे खिताब। बंगाल रैली से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा पीएम मोदी का खिताब। पीएम मोदी 7500वां जन औषधि केंद्र कौम को करेंगे वक्फ। शिलांग के HMS में बनाया गया है 7500वां जन औषधि केंद्र। आज मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी सिलीगुड़ी जाएंगी। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाजी मार्च में लेंगी हिस्सा। मोदी हुकूमत पर साधेंगे निशाना। मगरबी बंगाल में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 57 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी। बीजेपी की फहरिस्त में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार शामिल नहीं। बीजेपी ने बागमंडी सीट AJSU को दी। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने जारी की फहरिस्त। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से असेंबली चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। 13 उम्मीदवारों में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है शामिल। आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 40 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। पार्टी के रियासती यूनिट के सरबराह बोरागुट से लड़ेंगे चुनाव। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात से पहले ममता हुकूमत को लगा झटका। टीएमसी के साबिक राज्यसभा रुकन और ममता बनर्जी के करीबी दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी का दामन थामा। कुछ ही दिन पहले राज्यसभा में रुकनियत से इस्तीफा दिया था। मगरबी बंगाल में इंतखाबी सरगर्मियों का असर अब मिठाई की दुकानों पर भी देखने को मिल रहा है। लोग कोलकाता की दुकानों में सियासी पार्टियों की तस्वीरों वाली मिठाइयां फरोख्त हो रही हैं। मोदी संदेश और दीदी संदेश लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कांग्रेस की मरकजी इलेक्शन कमेटी की हुई मीटिंग आज। मीटिंग में मगरबी बंगाल और आसाम के लिए पार्टी कैंडिडेट्स पर हुआ तबादला ख्याल। इलेक्शन के हवाले से हुकूमत हिकमत अमली कर रही है मुरत्तब। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में कांग्रेस के कद्दावर लीडरान की हुई शिरकत। स्क्रीनिंग कमेटी के अरकान भी शामिल हुए और चीफ व्हिप डॉक्टर महेश जोशी भी जयपुर से जुड़े। वजीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु और केरल में करेंगे इंतखाबी तशहीर। अमित शाह कन्याकुमारी में अवामी जलसे से करेंगे खिताब। बीजेपी के हक में मांगेंगे वोट। बिहार में बीजेपी रियासती वर्किंग कमेटी में पेश हुई सियासी तजवीज। कोरोना दौर में मरकजी और रियासती हुकूमत के कामों की हुई तारीफ। अब फिर कई मसाइल पर होगा तबादले ख्याल। JDU के नए अफसरों की ट्रेनिंग। कौमी सदर और बड़े लीडरान दे रहे हैं इन्हें टिप्स। सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाने की अपील। पटना में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार से जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। मध्य प्रदेश में बॉडी इलेक्शन के लिए इंतजामिया ने किसी कमर कस ली है। किसी तरह की कोई चूक नहीं छोड़ी जा रही है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर के हमरा कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग। कहा, ऐसे करें तैयारी जैसे कल ही होने हो इंतखाब। उड़ीसा में BSF के जवान की मुबैना खुदकुशी। सर्विस राइफल से जवान ने खुद को मारी गोली। महलूक जवान की शनाख्त 15 बटालियन के इंद्र सिंह के तौर पर की गई। उड़ीसा के जिला कोरापुट के जालापोट में पेश आया मुबैना खुदकुशी का वाकया। महलूक का ताल्लुक राजस्थान से था। उड़ीसा के भुवनेश्वर में दिन दहाड़े कत्ल की वारदात। एक पिकअप वैन ड्राइवर पर तेजधार हथियार से हमला। बदमाशों ने किया वैन ड्राइवर पर हमला। जख्मी ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सांस में तकलीफ की शिकायत। बीजेपी MP प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मुंबई मुंतकिल किया गया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में जेर इलाज। पंजाब के जालंधर में जारी रहेगा रात का कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। कोरोना की रोकथाम से कर्फ्यू जारी, जिला इंतजामिया ने जानकारी दी। NDFB के 3 अरकान के खिलाफ NIA
फर्द जुर्म एडिशनल एसपी गुलजार हुसैन के कत्ल के सिलसिले में चार्जशीट। 2014 के इस वाकये में एक शहरी का भी किया गया था कत्ल। मामले में मजीद तफ्तीश जारी। 325 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी। ईडी ने हितेश पटेल और सुरेश एन पटेल को किया गिरफ्तार। ईडी ने दी जानकारी। अदाकार परेश रावल का बयान, कहा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए सेंटर खोलने पर गौर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी ने यूटी में सेंटर खोलने की दरखास्त की है। एनएसडी में डिग्री कोर्स शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। तेलंगाना के वजीर आईटी केटीआर का मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला। ट्वीट के जरिए इल्जाम लगाए, लिखा मरकज ने तेलंगाना को कोई नया तालीमी इदारा नहीं दिया। केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 6 बरस में कई दरखास्त की गई, लेकिन मरकजी हुकूमत के कान पर जू तक नहीं रेंगी। तेलंगाना में एक भी नए आईआईएम आईआईटी को मंजूरी नहीं दी गई। नया एनआईडी या मेडिकल कॉलेज भी नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ में बस मुसाफिरों की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ सकता है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर बस ऑपरेटर्स ने किया किराए में इजाफा। 10 से 30% किराए में किया गया इजाफा। जबलपुर में स्ट्रीट वेंडर स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान की चाय की दुकान पर पहुंचे मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान। रुकने पार्लियामेंट राकेश सिंह के साथ निर्माण स्टॉल पर ली चाय की चुस्की। आम लोगों का हालचाल भी किया दरियाफ्त। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गैर कानूनी रेत और लाल ईंट की नकल हमले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। इंतजामिया ने किए कि 20 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त किया। कलेक्ट्रेट अहाते में लगाए गए तमाम गाड़ियों को जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में दबंगों ने किया 2 खानदानों को गांव से बाइकआउट। माली जुर्माना ना देने पर हुक्का पानी किया बंद। मुतासिरा खानदानों ने पुलिस से की शिकायत। शुमाली मशरिकी हवाओं की वजह से छत्तीसगढ़ का चढ़ेगा पारा। रात में पड़ने वाली ठंड होगी कम। 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा दर्जे हरारत। रियासत के कई शहरों में तेज गर्मी। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के गिरफ्तार 122 अफराद को तमाम इल्जाम से किया गया बरी। गुजरात की एक अदालत ने सबूतों के फकदान के सबब किया बरी। इन तमाम लोगों पर यूएपीए के तहत सूरत में हुई थी गिरफ्तारी। जयपुर एससीबी के हत्थे चढ़ी बड़ी मछली। 4 लाख की रिश्वत लेते जेसीटीसीएल का रिश्वतखोर गिरफ्तार। रिश्वत देने वाले 2 लोगों पर भी कसा शिकंजा। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 10,187 नए केस आए सामने। 24 घंटों में 47 अफराद की कोरोना से मौत। केरल में कोरोना के 2,791 नए केस आए सामने। 24 घंटों में वायरस से मजीद 16 मरीजों की हुई मौत। इस दौरान 3,517 कोरोना मरीज हुए सेहतियाब। दिल्ली में कोरोना के 321 नए केस आए सामने। एक दिन में 320 मरीज हुए सेहतियाब। इस दौरान 1 कोरोना मरीज की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 115 नए मामले सामने आए। 24 घंटों में 93 कोरोना मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी। इस दौरान वायरस से मुतासिर 1 मरीज की हुई मौत। उधर कर्नाटक में कोरोना के 580 नए मरीजों का हुआ इजाफा। 24 घंटों में 355 कोरोना मरीज सेहतियाब हुए। इस दौरान 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई। राजस्थान के महकमे दाखिला का फरमान, रियासत में दाखिल होने के लिए मनफी RT-PCR रिपोर्ट जरूरी। गुजरात, MP, हरियाणा, पंजाब से आने वाले के लिए हुक्म। हेल्थ प्रोटोकॉल पर करें अमल, नहीं तो सरकार को उठानी पड़ेंगी सख्तियां। कोरोना के बढ़ते मामलों पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की अपील। कहा, रोजाना आ रहे हैं ज्यादा मुस्बत केस। MP में फिर फूटा कोरोना बम। पिछले 24 घंटों में सामने आए 467 नए मामले। इंदौर में 173 तो भोपाल में 104 कोरोना मरीज पाए गए। छत्तीसगढ़ के बेमतरा में कम्युनिटी सेंटर से गायब कोरोना वैक्सीन मिल गई। स्टॉक रूम में मिली वैक्सीन के 90 डोज। कलेक्टर ने कहा, गिनती में मुलाजमीन ने की थी गलती। बिलासपुर में हाईकोर्ट के जजों ने भी लगवाया कोरोना का टीका। चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा समेत दीगर जजों ने कोरोना वैक्सीनेशन करवाया।
जम्मू कश्मीर की कुलगाम पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 अफराद को कुछ हथियारों समेत किए गिरफ्तार। बानिहाल से काजीगुंड जाने के दौरान कार्रवाई की गई। केस दर्ज कर लिया गया है, मजीद तफ्तीश जारी। महंगाई और प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ कांग्रेस का हुकूमत के खिलाफ जम्मू में एहतजाज। गवर्नर हाउस जाने की कोशिश, कई कारकुनों और लीडरान को पुलिस ने लिया हिरासत में। महबूबा मुफ्ती को ईडी की तरफ से समन भेजने पर पीडीपी बरहम, कहा सरकार महबूबा मुफ्ती से है खौफजदा, अपनी पार्टी की तरफ से मोहतात रद्द अमल। गुज़िश्ता रोज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को ईडी ने किया था तलब। 15 मार्च को पूछताछ के लिए हाजिर रहने की थी हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में किया गया था देरी तलब। महबूबा मुफ्ती के घर पर भेजा गया था ईडी का समन। जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन के काम में 1 साल की तौसी पर गर्मा गई है सियासत। असेंबली इंतखाबात के इनेकाद में गैर जरूरी ताखीर का अपोजिशन ने लगाया इल्जाम। बीजेपी के मुताबिक कुछ माह बाद होंगे इंतखाबात। जम्मू में रोहिंग्याओं की स्क्रीनिंग और बायोमेट्रिक चेकिंग का आगाज। बड़ी तादाद में अहले खाना और बच्चों समेत रोहिंग्या हुए जमा। अपने कागजात और दीगर चीजों का कराया वेरिफिकेशन। मानछामा गांदुतराल के हाई स्कूल में जगह की कमी, असातिज़ा देर से स्कूल आने की शिकायत करने पर एक उस्ताद ने खोया आपा। कश्मीर में 8 मार्च से दोबारा शुरू होंगी छठी से 8वीं जमात की क्लासेस। जिला पुलवामा के मलिंगपुरा इलाके में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के रास्ते को किया गया खराब। कुछ खुदगर्ज अनासिर ने कूड़ेदान में रास्ते को किया तब्दील। स्कूल को जाने वाली कच्ची सड़क को स्कूल बंद होने के दौरान लोगों ने कचरा डालने के लिए किया इस्तेमाल। श्रीनगर में इस्लामी मजहबी रहनुमाओं की मीटिंग की गई थी तलब। ड्रग्स के खिलाफ खतरनाक नतायज से नौजवान नस्ल को आगाह करने की इंतजामिया ने ख्वाहिश जाहिर की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले की निगरानी में मीटिंग हुई। कुपवाड़ा में PMAY स्कीम पर उठाए जा रहे सवाल। कई मुस्तहक अफराद को नजरअंदाज करने का इल्जाम। असर रसूख की बुनियाद पर इमदाद देने की शिकायत। जिला पुलवामा से तारीखी मुगल रोड पर बर्फ हटाने के काम का आगाज। 30 दिनों में काबिल आमदोरफ्त बनाने का इम्कान। कई जगहों पर गिराई हैं पस्तियां। गुलमर्ग में नेशनल विंटर बैथलॉन चैंपियनशिप 2021 इख्तिताम पजीर। मुख्तलिफ रियासतों के खिलाड़ियों की शिरकत। श्रीनगर में 17वीं सीनियर्स कौमी सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप मुकाबले जारी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर ने राजौरी के सुंदरबनी में एक जलसे से खिताब किया। पार्टी के तर्जुमान रविंद्र शर्मा और दीगर सीनियर लीडरान उनके हमरा रहे। पार्टी कारकुन भी बड़ी तादाद में इस जलसे में मौजूद रहे। जी मीर ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर के लोगों को गुमराह किया और इंतखाबात से कब्ल किए गए वादे पूरे नहीं किए। जी मीर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपना वजीर आला बनाना चाहती है, लेकिन वो कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने DDC चुनाव के तहत बांदीपुरा के हाजिन ए हल्के में हुए चुनाव को रद्द किया। इस हल्के में दोबारा पोलिंग कराने का किया गया फैसला। इस हल्के से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली एक खातून उम्मीदवार मैदान में थी। नारवा पुलवामा से आए लोगों ने किया एहतजाज। ARTU पुलवामा के सामने खामोश एहतजाज किया। नारवा से पुलवामा तक ज्यादा किराया वसूल करने का इल्जाम। ऑटो कैब वालों के जरिए मुबैना तौर पर ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के सिलसिले में जम्मू में हिरित मिलन का इनेकाद। कश्मीर के कई फनकारों और बॉलीवुड शख्सियात की भी शिरकत। देखने को मिले हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मनाजिर। खत्म करने के बाद योगी हुकूमत का नया इक़दाम। सरकारी दफातर के साइन बोर्डों से उर्दू को किया जा रहा है गायब। मगरबी उत्तर प्रदेश में इस्लाह माशरा के लिए जमीयत उलमा हिंद की खुसूसी मुहिम। शादी में गैर शरई रसूमात और जहेज की लानत को खत्म करने के लिए जमीनी सतह पर मुहिम का आगाज। महाराष्ट्र के वजीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक ने मुंबई यूनिवर्सिटी के कालीना कैंपस का किया दौरा और अक़लियती तालिबात के लिए 500 बेड की हॉस्टल की तामीर के सिलसिले में आला अफसरान के साथ मीटिंग की। MP उर्दू एकेडमी की नई पहल तलाश जौहर प्रोग्राम के जरिए उर्दू के नए फनकारों की जौहर की होगी तलाश। उर्दू के नस्ली अदब के लिए नए फनकारों को फराहम किया जाएगा मौका। लखनऊ में शिया PG कॉलेज में एक सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में उलमाए कराम और दानिश्वरों की
हुई शिरकत। ये सेमिनार मौलाना हमीदुल हसन की सदारत में मुनक्किद हुई। मुल्क में बढ़ती महंगाई, रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कानपुर में MM फैंस एसोसिएशन ने अनोखे अंदाज में किया एहतजाज। एसोसिएशन के अहदेदारों ने घोड़े पर सवार होकर जिला DM ऑफिस का किया रुख। इस मौके पर एहतजाजियों ने वजीर आजम के नाम पर एक मेमोरेंडम DM को सौंपा। गाजियाबाद के थाना मुरादनगर इलाके में टीचर पर गोलियां चलाई जाने का मामला, CCTV फुटेज आया सामने। CCTV में देखा जा सकता है कि ये लोग स्कूटी पर टीचर सचिन त्यागी का रास्ते में इंतजार कर रहे हैं और सचिन त्यागी की बाइक को रोककर गोली चलाते नजर आ रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार। कर्नाटक के रायचूर के मुख्तलिफ सड़कों की मरम्मत और तामीरी कामों में सुस्त रवि पर नाराजगी का इजहार। रायचूर में SDPI के लीडरों ने किया नाराजगी का इजहार। गुज़िश्ता कई महीनों से मरम्मती काम जारी रहने से लोगों को हो रही दुश्वारियां। SDPI शाख जिला रायचूर के सदर डॉक्टर सुहेल अहमद का बयान। अलीगढ़ के थाना लोधा में भयानक सड़क हादसा पेश आया है। हरियाणा रोडवेज की 2 बसें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 5 मुसाफिरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हुए। तमाम जख्मी मुसाफिरों को जिला अलीगढ़ अस्पताल और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। DM और SSP ने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। बिहार के समस्तीपुर में ट्रक और कार के बीच फसाद हादसे में 6 अफराद जख्मी, जिनमें 3 की हालत नाजुक। पटना किया गया रेफर। रोस्त्रा के डाक बंगला चौराहा के पास पेश आया हादसा। हादसे का CCTV फुटेज भी आया सामने। भागलपुर के नौगछिया में 5 रिहायशी घर जलकर हुए खाक। खाना बनाने के दौरान पहले एक घर में लगी थी आग, देखते ही देखते 5 घरों में लगी आग। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बिहार के पूर्णिया के भवानीपुर में सरेआम मोहम्मद इरशाद का चाकू मारकर किया गया कत्ल। कत्ल का इल्जाम डॉक्टर हर्ष सिंह पर लगा है। मामले में पुलिस ने डॉक्टर हर्ष सिंह और उनकी अहलिया डॉक्टर अर्चना सिंह समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के बेतिया में जहेज के लिए मुबैना तौर पर ससुराल वालों ने शादी के महज 7 महीने के अंदर ही बहू का किया कत्ल। ससुराल वाले कत्ल के बाद हुए फरार। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया। बेटी की वालिदा ने ससुराल वालों पर गला दबाकर कत्ल करने का लगाया इल्जाम। अहले खाना के बयान पर केस दर्ज। पुलिस मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी। पटना के फतहा में गेहूं के खेत में 5 साल की बच्ची की लाश मिली। कई घंटों से गुमशुदा थी बच्ची। सुल्तानगंज की मिस्टी के गले में पाए गए चोट के निशान। अहले खाना ने गला दबाकर कत्ल किए जाने का जाहिर किया अंदेशा। मामले की जांच जारी। बिहार के नालंदा में ट्रेन से टकराई बाइक। लोको पायलट ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक। बाल बाल बचे बाइक सवार। MP के शहडोल में नकली डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा। भारी तादाद में डिटर्जेंट मशीन और केमिकल हुए जब्त। फैक्ट्री के मालिक को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सागर में वाक़े रातूना गांव में जुमे की रात कुएं में गिरे तेंदुए का महकमे जंगलात ने किया रेस्क्यू। भोपाल से आई टीम ने तेंदुए को निकाला। कुएं से जख्मी तेंदुए को इलाज के लिए भोपाल भेजा गया। MP के दुर्ग में सामने आया दिल दहला देने वाला वाकया। माशी तंगी की वजह से बाप बेटे ने खानदान के 3 खवातीन को किया नजर आतिश। कत्ल के बाद बाप बेटे ने भी लगाई फांसी। जायवादात से मिला सुसाइड नोट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराब और होटल कारोबारी सुभाष शर्मा पर ED का शिकंजा। तकरीबन 32 करोड़ की जायदाद को किया गया कुर्क। किसी दूसरे की जमीन को गिरवी रखकर बैंक से करोड़ों का कर्ज लिया। शराब पीकर बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। अलीगढ़ के SSP की हिदायत पर पुलिस ने चेकिंग मुहिम शुरू की। पुलिस ने अवामी मकामात पर खुलेआम शराब पी रहे लोगों को किया गिरफ्तार। अकोला में मुसलसल 15 दिनों की कशमकश के बाद आवाम को लॉकडाउन से कुछ हद तक राहत मिली। इंतजामिया ने आम दुकानों को खोलने की इजाजत दी। बाजार हफ्ते में 5 दिनों तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जा सकते हैं। दुकानों को खोलने की इजाजत के साथ इंतजामिया ने शराइत भी लगाई हैं, जिसमें तमाम दुकानदारों को सबसे पहले कोविड टेस्ट कराना लाजमी है। हर दुकानदारों के पास कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का बेतुका बयान। बिहार के बेगूसराय की एक प्रोग्राम में कहा, जो अफसर बात ना माने उसकी होनी चाहिए पिटाई।
CGPSC मेंस से इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान 15 से 18 मार्च तक होगा मेंस एग्जाम। छत्तीसगढ़ की 5 अजला में बनाए इम्तिहान मराकज, एडमिट कार्ड जारी। म्यांमार के यंगून में फौज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहिरीन और पुलिस के बीच झड़प। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी एलची के मुताबिक अब तक 50 पुरअमन मुजाहिरीन हो चुके हैं मुतासिर। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज जारी। मोनेवा में मुजाहिरीन ने गुजरने वाले राहगीरों के पैरों में डाली बियर। लिबनान के निगरां वजीर आजम हसन दियाब ने मुल्क को किया इंतबाह। कहा, लिबनान तेजी के साथ इंतशार की तरफ बढ़ रहा है। तमाम सियासतदानों से की अपील, आपसी इख्तलाफात को अलग करके नई हिकमत अमली तश्कील देने की कही बात। अफगानिस्तान के लश्करगाह शहर में खुदकुश शिकार बम धमाका। धमाके में अफगान इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के चीफ पर प्रोसिक्यूटर सैयद मोहम्मद आगा हुए हलाक। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी ने तमाम नाइजीरियन को जल्द से जल्द कोरोना वायरस से डोज लेने की अपील। खुद नाइजीरिया के सदर ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन का लिया डोज। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जरिए बनाया गया था वैक्सीन। कैथोलिक मसीहों के मजहबी रहनुमा पोप फ्रांसिस ने इराक के आला हुकाम से मुलाकात के बाद नजफ अशरफ में आयतुल्लाह सैयद अली सैतानी से की मुलाकात। बंद दरवाजों के पीछे इस मुलाकात में कोई इराकी ओहदेदार नहीं था मौजूद। अजीम मजहबी रहनुमाओं का मुस्लिम अक्सरियत को इराक की ईसाई बिरादरी को गले लगाने का दिया पैगाम। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने जीती सीरीज। चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 1 पारी और 25 रनों से दिया शिकस्त। भारत ने इंग्लैंड से 4 मैचों की सीरीज 3-1 से हासिल की जीत के साथ हिंदुस्तान पहुंचा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में। जून में खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला। सदर जमहूरिया ने कौमी क्रिकेट टीम को दी मुबारकबाद। मुबारकबाद के पैगाम में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा, मैं टीम इंडिया को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने पर दी मुबारकबाद। अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि पहले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी सरफहरिस्त पहुंची टीम इंडिया। आईपीएल 2021 चैंपियनशिप 9 अप्रैल को होगी शुरू। आईपीएल का फाइनल मैच 30 मई को खेला जाएगा। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की हतमी मंजूरी बाकी। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज में आज श्रीलंका लीजेंड्स और वेस्ट इंडीज लीजेंड्स के बीच मुकाबला। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला। मैच को लेकर शायकीन में काफी जोशो खरोश। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने किया बड़ा ऐलान। यौम ख़वातीन पर ख़वातीन को मिलेगा रोड सेफ्टी सीरीज का फ्री पास। 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से प्लान। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि दिल्ली से आ रही। जनूबी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। लाडूसराय इलाके में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच झड़प हुई है। मकामी थाने के मुताबिक तकरीबन 15 मामलों में वांटेड मुजरिमीन के साथ झड़प हुई है। स्पेशल सेल की टीम और आकाश उर्फ चवन्नी नामी बदमाश के बीच इनकाउंटर। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा और एसीपी उत्तर सिंह की क़यादत में टीम की कामयाबी। शातिर बदमाश आकाश पुलिस की गिरफ्त में है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। फिलहाल स्पीड न्यूज में इसी के साथ इतना ही। आगे भी आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18।